Hello everyone. Okay, so in this video we are going to do exercise 11.1, question number 6, 7, 8. Right? So let's start with question number 6. A bird flies 1 kilometer in 1 minute. एक बर्ड है जो 1 मिनट में कितना किलोमीटर फ्लाई करता है? 1 किलोमीटर. राइट? 1 मिनट में कितना किलोमीटर फ्लाई करता है? 1 किलोमीटर फ्लाई करता है. Right? Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in a minute? आपको बताना है कि बर्ड ने जितने टाइम में, फॉर एग्जांपल मान लो कि 2 मिनट्स में कितना कवर कर लिया वो बताना है. 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर, ऑब्वियसली 1 + 1 2, 1 + 1. राइट? अगर 3 मिनट है तो 3 मिनट में कितना कवर करेगा? 1 + 1 + 1 = 3 मिनट्स, 3 किलोमीटर. राइट? उसी तरह से आपको बताना है कि 3 मिनट में कितना कवर करेगा. अगर 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर कवर करता है तो 3 मिनट्स में क्या होगा? 3 किलोमीटर कवर करेगा. राइट? 3 किलोमीटर कैसे आया? हमने क्या किया? आप ये जो 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करता है तो 2 मिनट्स में क्या होगा? 1 × 2 करते हैं. राइट? क्योंकि 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 2 मिनट में 1 × 2, 3 मिनट में 1 × 3. उसी तरह से 3 मिनट में क्या होगा? 1 × t. राइट? इतना कवर करेगा. राइट? सिंपली हमको यही बताना था. राइट? तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? बर्ड फ्लाइज इन 1 मिनट. राइट? बर्ड कितना 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है? राइट? डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 किलोमीटर कवर करता है. राइट? और हमें क्या दिया है? फ्लाइंग टाइम कितना है 1 मिनट में? यूज टी फॉर द फ्लाइंग टाइम इन मिनट. राइट? तो आपको दिया है फ्लाइंग टाइम इन मिनट = टी लेने के लिए आपको बोला है. राइट? आपको क्या फाइंड करना है? देयरफॉर distance covered by bird, distance covered by bird in t minute. t मिनट में कितना कवर करता है? = 1 × t किलोमीटर. तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? t किलोमीटर इज योर आंसर. तो आपका सोल्यूशन होगा t किलोमीटर. राइट? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चंस किए थे, हमने 3rd 4th 5th क्वेश्चन उसी तरह से करना आपको ये सारे. राइट? उसी तरह से 7th क्वेश्चन भी है, सिंपल यही इसी की तरह है. राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली. राधा क्या करता है? एक रंगोली बनाता है जिसमें डॉट्स लगे हुए हो. राइट? विथ चॉक पाउडर शी हैज़ 9 डॉट्स इन अ रो. एक रो में कितने डॉट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स है. राइट? जैसे हमने वो वाला किया था, कैडेट्स पैरेड में मार्च करता है, वो वाला किया था, वैसे ही है ये वाला. राइट? तो एक रो में कितने डॉट्स है? 9 डॉट्स है. तो हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज? आर नंबर ऑफ रोज के लिए उसका डॉट्स कितना होगा? अगर एक रो में 9 है तो दूसरे रो में क्या कितना होगा? 9 होगा. 9 + 9 18 हो जाएगा टोटल. राइट? 3 के लिए कितना होगा? 9 + 9 + 9 तो 27 हो जाएगा. उसी तरह से आर के लिए क्या होगा? r × 9 हो जाएगा, क्योंकि एक रो में कितना है? 9 क्या है? डॉट्स है. राइट? तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ डॉट्स इन 1 रो. राइट? नंबर ऑफ डॉट्स इन 1 रो. एक रो में कितने डॉट्स हैं? 9. राइट? तो आपको क्या दिखाना है? आर डॉट्स के लिए. राइट? देयरफॉर नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज. आर रोज के लिए क्या हो जाएगा? 9 × r, दैट इज 9r. राइट? फिर आपको क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी डॉट्स आर रोज, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर इज 8 रोज. अगर 8 नंबर ऑफ रोज है तो कितने डॉट्स होंगे? तो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट रो में 9 डॉट्स थे. राइट? तो आपको क्वेश्चन पूछा है
नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज, 8 रोज के लिए कितना होगा 9 इंटू 8 72 डॉट्स। उसी तरह से इफ़ देयर आर 10 रोज, अगर 10 रो है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज इक्वल्स टू 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो 90 डॉट्स होंगे, राइट। अगर 8 रोज है तो 72 होंगे, 9 को 72 के साथ मल्टीप्लाई। अगर 10 रो है तो 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई। अगर आर रोज है तो आपको 9 को आर के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. Let's move on to question number 8. Right. So question number 8 says Leela is a Radha's younger sister. लीला जो है वो राधा का क्या है, यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है, राइट। लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा। लीला जो है वो राधा से कितना साल छोटा है, 4 साल छोटा है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर लीला जो है इस राधास यंगर सिस्टर, तो इसका मतलब राधा बड़ी बहन है। तो अब मान लो कि राधा का एज 10 साल है, राधा कितने साल का है, 10 साल का है, राइट। तो लीला कितने साल का होगा, 10 - 4, क्योंकि 10 4 साल छोटा है, तो इसका ईयर कितना होगा, 6 years, राइट। यही है। कैन यू राइट द लीलाज एज, आपको लीला का एज लिखना है इन टर्म्स ऑफ राधा की एज। टेक राधा एज इक्वल्स टू x ईयर। हमने अभी तो राधा का एज क्या लिया, 10 लिया। अब हमें क्या लेना है, इसका एज x लेना है। अगर हम राधा का एज x लेंगे तो लीला का एज क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, राइट, सिंपल। अगर 10 साल था तो हमने क्या किया, 10 में से 4 को माइनस किया। अगर x ईयर है, हमें पता नहीं है कि क्या है ईयर, तो x में से 4 साल माइनस करेंगे, राइट। ये हो जाएगा लीला का एज, राइट। तो कैसे लिखोगे आप, आपको क्या क्या गिवन है, राधास एज, आपको क्या बोला है, राधा का एज क्या लेने के लिए बोला है, राधास एज इक्वल्स टू x ईयर्स। ये आपको गिवन है, x ईयर्स लेना है राधा का एज, राइट। तो आपको क्या गिवन है, और लीला इज 4 year यंगर देन राधा, राइट। तो देयरफॉर लीलास एज, लीला का एज क्या हो जाएगा, राधा का एज कितना है, x - 4 years हो जाएगा, ये लीला का एज हो जाएगा, राइट। क्यों, समझ में आया, क्योंकि राधा बड़ी बहन है। मान लो राधा का एज, चलो 20 ले लेते हैं हम, राधा का एज कितना ले लेते हैं, 20 साल की राधा, राइट। तो हमें बोला है कि लीला जो है वो राधा से 4 साल छोटी है, तो इसका मतलब 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब 16 साल की होगी लीला। वही किया हमने, यहाँ पे बोला है कि राधा का एज x है, तो लीला का एज क्या होगा, x - 4, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट। इसी में हमने, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 किया है, राइट। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।